आज हम लोग बात करेंगे सैटर्न की तीसरी दृष्टि के बारे में। तो सैटर्न की तीसरी दृष्टि जो होती है उसे वक्र दृष्टि कहा जाता है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सैटर्न यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे आ गया मेष राशि में। वैसे तो ये शनि नीच का है, लेकिन यहाँ पे है मेष राशि में। तो मेष राशि से इसका जो तीसरी दृष्टि जो होगी जेमिनी साइन में आएगा। तो जेमिनी साइन में जब आएगा तो नेटिव का जहाँ पे भी सिंपल है, जहाँ पे सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट होगा, सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट दिखाएगा कि नेटिव के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या ट्रेट है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसको अच्छा क्या लगता है। तो जब भी किसी का करियर अगर नहीं सेटल हो पा रहा है, वो बहुत दिक्कत चल रही हो, तो उसके सैटर्न के थर्ड एस्पेक्ट जो कि उसका हॉबी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें उसको आता है वो करना चाहिए। सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि है वो उसके क्रिएटिव मोड को दिखाता है कि वो क्या क्रिएट कर सकता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शनि जब भी मेष राशि में होगा तो फिर उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेचर, चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखना, और फिर डुअलिटी, मतलब ये कि उसके अंदर ऑप्शन हमेशा होंगे ही कि ये काम कर लूँ या काम कर लूँ। इस तरीके से उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं और इस चक्कर में वो कंफ्यूज रहता है। इसलिए नीच का जो शनि जब भी होगा तो नेटिव कंफ्यूज हो रहता ही है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। इसी तरीके से जब शनि यहाँ पे टॉरस साइन, जब शनि टॉरस में होगा तो इसकी तीसरी दृष्टि जो होगी वो कर्क पे आएगी, और इस वजह से फैमिली मैन होते हैं, करियर में भी उनको मतलब ये कि वो जुपिटर रूल्ड होते हैं, क्योंकि जुपिटर उच्च का हो जाता है, उन ज्ञान चाहिए उनको। फिर फैमिली मैन तो होते ही हैं, और फिर मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। और फिर कर्क जो राशि है वो पब्लिक की होती है, तो पब्लिक की सेवा करना ये सब उनके ट्रेट में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे लोग हीलर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि फिर इमोशन का भी है, तो ऐसे लोग हीलिंग में, काउंसलिंग में मेंटर अच्छे होते हैं। थर्ड एस्पेक्ट आएगा हमारे सिंह राशि पे। तो इसलिए जिनका भी मिथुन राशि में है उनको फादर से, गवर्नमेंट से, और फिर कोई भी ऐसा लोकेलिटी जहाँ पे हाई क्लास लोग रहते हों अच्छा खासा, उन सब जगहों से इनको फ़ायदा ज़रूर होता है, फादर के एडवाइस से। और फिर इसी वजह से और स्कॉलरशिप भी इनको मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो है तो मिलता है बुध को, अगर बुध अच्छा हो तो फिर स्कॉलरशिप मिलता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अगर यही शनि कर्क राशि में हो तो जब शनि यहाँ पे कर्क राशि में आएगा तो इसका थर्ड एस्पेक्ट कहाँ पे आएगा, कन्या पे। तो ऐसे लोग आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेंडेंसी होती है कि इनका झगड़ा होता ही है, भले ये इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, नर्चरिंग होगा, केयरिंग होगा, लेकिन इसका थर्ड एस्पेक्ट जो है वो कन्या पे पड़ रहा है। मतलब इनकी बातों में फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, एक ही बात को रिपीट करना, डिबेट करना, ओवर एक्सप्लेनेशन की आदत, फिर दूसरों के प्रॉब्लम सोल्व करते रहना, मतलब ये कि दूसरों के फजार में पड़ के खुद का मेंटल हेल्थ ख़राब करना, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट इनको होगा। मतलब एक हीलर कह सकते हैं, डिस्प्यूट सोल्वर, प्रॉब्लम सोल्वर, ये वो इनको अच्छे एनालिटिकल पावर देती है। तो ये साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छे से जा सकते हैं, हीलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि बुध जो है वो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स इनका बहुत अच्छा होता है। और इस वजह से इनके लाइफ में खुद के कितने भी कॉज हो, लेकिन वो दूसरों की चीज़ों को बहुत ईजिली समझ पाते हैं। इनको दिक्कत तब आती है जब ये कन्वर्सेशन करने जाएं, तो फिर यहाँ पे शनि कर्क में है तो इमोशन बहुत है, लेकिन जब भी इनका थर्ड एस्पेक्ट जो कि वर्गों पे पड़ रहा है, तो जब भी वो उसको जाहिर करेंगे, वो बताएंगे, वो अपनी क्रिएटिविटी को निकालेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। मतलब वो वल्नरेबिलिटी दिखने लगेगा, या फिर वो लगेगा कि ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग है, ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म की आदत है। तो इस तरीके से जब भी कर्क में शनि होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर उसका जो होगा, हॉबीज़ जो होंगी वो वर्गों की होंगी। क्योंकि वो थर्ड एस्पेक्ट जो है वो शनि से तीसरी दृष्टि जो है वो दिखाती है कि नेटिव का कोर नेचर बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास क्या है, क्या वो पिछले जन्म से लेके आया है, क्रिएटिविटी क्या है उसके अंदर। तो फिर अब देखते हैं अगर शनि यहाँ पे सिंह राशि में होगी तो फिर क्या होगा। शनि जब सिंह राशि में होगा तो फिर शनि का जो तीसरी दृष्टि आएगा वो यहाँ पे लिब्रा। तो ऐसे लोग आपको हमेशा ही नेगोशिएट करते मिल जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा तो वो नेगोशिएशन की जो राशि है 7, तो ऐसे लोग पूरा किसी को गलत या पूरा किसी को सही नहीं कहते, मतलब वो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। इस वजह से शनि जो एग्जॉल्ट कहाँ होता है जाके, तुला राशि में।
तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं, चीज़ों से उनको डील करना बहुत अच्छा आता है, रिश्ते भी काफ़ी अच्छे, वो पॉलिटिकली वो चीज़ों को चला पाते हैं, पॉलिटिक्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, नेगोशिएशन अच्छा कर पाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं जब कन्या राशि में शनि आएगा तो इसका थर्ड एस्पेक्ट जो वृश्चिक पे आएगा, तो ऐसे लोग आपको जब भी शनि छठे हाउस या फिर छठी राशि में हो तो ऐसे लोग आपको ऑकल्ट में, मिस्ट्री, और फिर दुख से पैसे कमाने वाले, दुख से पैसे कमाने वाले मतलब अथाह दुख, मतलब कुछ ऐसा जहाँ से इंसान बहुत ही ट्रबल, मतलब खुद बहुत फंसा है, डिप्रेस्ड है, इस तरीके की चीज़ें सर्कमस्टांसेस है, और वहाँ से ऐसे लोग काम कर पाते हैं, मतलब दूसरों का क्राइसिस मैनेजर कह सकते हैं, डिस्प्यूट सॉल्वर कह सकते हैं, मतलब ऐसे हिडन चीज़ें जो कोई और नहीं देख पा रहा है, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि पड़ा विद्याएँ हैं, ऑकल्ट हो गया, ये सब। फिर उसके बाद शनि जब यहाँ पे आता है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर कौन सा नेचर होगा, धनु वाला, यानी ज्ञान, इनके अंदर ज्ञान बहुत होगा, चीज़ों की फिलॉसफी बहुत, इसीलिए जब 7th हाउस में जब शनि एग्जॉल्ट होता है तो ऐसे लोगों को शनि क्यों कहते हैं कि फिलोसफिकल नेचर बहुत अच्छा देगा, शास्त्र की नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि उसका जो तीसरा जो दृष्टि है वो धनु पे आ रहा है, और धनु जो राशि है वो हमारी ज्ञान की राशि है, फिलोसफी की राशि है, तो फिर हायर स्टडीज़ की राशि है। इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट वो धर्म के अनुसार ही मतलब चलेगा, वो उसके कर्म जो होंगे वो धर्म के अनुसार होंगे, क्योंकि उसका थर्ड एस्पेक्ट जो है वो शनि जब उच्च का होगा तो वो धनु पे आएगा। उसी तरीके से जब हम शनि यहाँ पे होगा, इसका थर्ड एस्पेक्ट कैप्रिकॉर्न यहाँ आएगा, यानी ऐसा नेटिव जो है वो अपने कार्यस्थल में जो भी काम कर रहा होगा उसके लिए वो इफ़र्ट बहुत लगाएगा, और वो कुछ ऐसा, वो जो भी काम करे, शनि स्लो तो देगा लेकिन उसको वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग देगा। तो 8th हाउस में जब सैटर्न होता है तो ऐसे लोगों का क्यों कहते हैं कि आयु बढ़ गई, आयु क्यों बढ़ा, क्योंकि उसका थर्ड एस्पेक्ट जो है वो 10वें भाव पे पड़ रहा है, और 10वां जो भाव है वो कर्म का है, यानी अभी कर्म खत्म नहीं हुए हैं तो लाइफ कहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा नेटिव को कर्म करते रहना पड़ता है, और उसकी मतलब ऐसे लोग बेड रिडन हो जाते हैं उसके बाद भी इनको मौत नहीं आता, क्योंकि उनके कर्मा अभी बचे हुए हैं, तो पेंडिंग कर्मा, उनके कर्म वो बचे हुए हैं। और 10th जो कैप्रिकॉर्न जो है वो है ही कर्म की राशि, जहाँ पे आपको इमोशन नहीं चाहिए वहाँ, क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बल उसको प्राप्त है, स्थान बल